गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करती हूँ आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और बज चुके हैं सुबह के 9। तो आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज जाना है कहीं। तो अभी मैं खाने लगी हूँ खाना। तो खाना खा के आपसे करती हूँ बात। आप लोग कैसे हो ये बताइएगा मुझे। तो वेट कीजिएगा, अभी आज आपको पूरा बताऊँगी कि आज कहाँ जा रही हूँ मैं और क्यों जा रही हूँ मैं। आज के ब्लॉग में सब आपको पता चल जाएगा और कल क्या लेके आई हूँ ये भी बताऊँगी मैं आपको। तो वेट करिएगा। ये बनाया है दलिया क्योंकि हिमांशु को है आज फीवर। तो हिमांशु ने कहा दलिया खाना है, खाना नहीं खाना, तो इसलिए उसके लिए बनाया दलिया। और ये देखिए, ये है हिमांशु, इधर लेटा हुआ है अभी तक। तो अभी मैं इसे उठा रही हूँ, उठा के ये दलिया खिलाऊंगी। फिर मेडिसिन लेके आई हूँ, ये पड़ी है इसकी मेडिसिन। ये कल से ली हुई है पर कल खाई नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था, तो अभी दूंगी इसे मेडिसिन। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी जाने वाली हूँ थोड़े समय में। ये तो सरप्राइज है, ये थोड़ी बताऊंगी अभी। तो ये सरप्राइज को इसी तरह ऐसे रहने देते हैं। तो थोड़े समय में मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आज क्यों जा रही हूँ। तो देखिए, मैं पूरी तरह से अब रेडी हूँ। थोड़े टाइम में अभी निकलूंगी, थोड़ी प्यास लगी है तो पानी पीऊंगी, पानी पी के फिर निकलूंगी। मैं और महिमा दोनों जा रहे हैं हम। और रास्ते में करते हैं आपसे बातचीत क्योंकि आज महिमा है मेरे साथ तो मैं कर पाऊंगी। और फिर मिलते हैं वहाँ लोकेशन पे, यहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो मैंने चेंज कर लिया है, मैंने वही ड्रेस डाल ली है क्योंकि अभी मैं जाऊंगी बस से। और कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ आपको। अमृतसर जा रही हूँ मैं अपने मम्मा के पास। आज मेरे भाई का बर्थडे है और भाई की बेटी के वाल कट करवाने हैं। तो ये दोनों फंक्शंस है आज। तो आज इसलिए मैं जा रही हूँ। ये आपको जो सस्पेंस था ना कल से परसों से, वो खुल चुका है अभी। तो अभी मैं आपको जाने से पहले दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ उनके लिए। तो फिर मैं निकलती हूँ घर से। तो रेडी रही। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी सस्पेंस खुल चुका है। मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या गिफ्ट लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने जो कि बता दिया, आज मेरे भाई का बर्थडे और भाई की बेटी के वाल कट करवाने, तो उन दोनों के लिए मैं कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ। तो कल शॉपिंग के लिए गई थी, मुझे ये चीजें पसंद आई। सबसे पहले मैं बताती हूँ बेटी का, जब मैं बेटी के लिए लेके आई हूँ तो ये रहा उसके लिए, ये है उसके लिए गिफ्ट। देखिए कैसी लगी आपको, ये मिड्डी स्टाइल बनी हुई है, ये बहुत ही अच्छी है और इसका कपड़ा तो बहुत ज्यादा स्मूथ है। ये जब भैया ने मुझे पहली बार दिखाई थी ना तो मुझे पहली बार ही ये पसंद आ गई थी। आपने देखा होगा मैं इसे उठा के भी बोल रही थी मुझे ये पसंद है। एक पिंक वाली ड्रेस थी, मुझे वो अच्छी लगी पर वो भी इतनी नहीं थी जितनी मुझे ये अच्छी लगी। तो मैंने बेटी के लिए ये ले ली है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसी लगी आप लोगों को। तो अभी इसे करते हैं हम फोल्ड और इसे रख देते हैं अंदर। और ये है बेटी हिमांशी के लिए, इसका नाम हिमांशी है। और आ गया मेरे भाई के लिए जिसका आज बर्थडे है, ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। ये शर्ट देखिए, ये है शर्ट। मुझे चेक वाली शर्ट भी बहुत दिखा रहे थे भैया, पर मुझे वो इतनी पसंद नहीं है क्योंकि वो तो नॉर्मल सब लोग डालते। तो मैंने सोचा प्रिंट लेती हूँ मैं। प्रिंटेड बहुत अच्छी लग रही थी, ये लाइट शेड में बहुत प्यारी थी, तो मैंने ये चूज की है। कैसी लगी आप लोगों को। हालांकि मेरी कोई इतनी जेंट्स जो वेयर है उनमें कोई इतनी बड़ी चॉइस नहीं है मेरी, मैंने कभी नहीं ये खरीदे हैं। तो अभी मैं लेके आई हूँ अपनी मर्जी से। और ये है उसके लिए पैंट, वो मुझसे छोटा है तो ये है उसके लिए पैंट। सुपर ड्राई की पैंट ली है मैंने। ये देखिए कैसी लगी आप लोगों को। बहुत सारे कलेक्शन थे भैया के पास, वहां पे आपको मैंने शॉप दिखाई है, कल के ब्लॉग में देखिएगा। बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ से लेके आई हूँ और बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे वहां पे, पर उनमें से मुझे यही पसंद आई तो मैंने ये चूज की। आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि क्या अच्छी है क्या बुरी, तो बताइएगा मुझे। ये सारे जो दोनों कपड़े हैं वो आपको कैसे लगे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। तो चलते हैं हम अमृतसर में, मिलते हैं आपको रास्ते में और वहां पे जाके बताती हूँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो आ जाइए मेरे साथ अमृतसर में। तो हम निकल रहे हैं घर से बाहर, आ जाओ ना आप। तो हम निकल रहे हैं घर से बाहर, महिमा पीछे आ रही है वो देखिए। तो अभी निकलते हैं तो दिखते हैं आपसे। तो हम
हम निकल गए हैं घर से, हम बैठ गए हैं ऑटो में। तो यहाँ पे पहुँचे अभी बस में। बस स्टैंड में इतनी भीड़ नहीं है, बस में भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर फिर भी महिमा बोल रही थी कि मम्मा आप मुझे सेंटर में बैठने देते, आप तीसरे बंदे को साथ में बैठा लेते हो। मतलब एक लेडी हमारे साथ बैठ गए थे, तो उनके लिए बोल रही थी कि मैं ही हम दोनों ही बैठेंगे। तो मैंने कहा बेटा 3 लोगों की सीट है तो 3 लोग ही आएंगे, इसमें बहुत चालाक मत बन। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा में। टोल प्लाजा के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे धीरे धीरे हम आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे पर्ची वगैरह काटते हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो पहुँच गए अमृतसर में। यहाँ पे ऑटो में बैठे हैं तो बाहर की धूप देख लीजिए, और बाहर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक इसलिए नहीं है क्योंकि धूप के कारण बहुत सारे कम लोग बाहर आते जाते हैं। तो पहुँचे हैं हम घर पे, और यह है वही बेबी हिमांशु जिसके आज बाल कट हुए हैं। तो ये है मम्मा यहाँ पे खड़े हैं, और ये हैं भाभी, और साथ में है मेरा छोटा भाई और बड़े भाभी। ये डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आज शाम का जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कैसे हम करें, क्या करें, किस किस को कैसे बुलाना है। तो ये सब चल रहा था, क्योंकि गली वाले आस पड़ोस वाले भी सबको बुलाना होता है, तो इसलिए ये बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे पापा हैं और मेरी भाभी के पापा हैं, मम्मा हैं, सब बैठे हुए हैं, चाची जी हैं एक, वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हिमांशी मेरे साथ कर रही थी मस्ती, और ये डिस्पोजेबल पकड़ के फाड़ रही थी इधर उधर। वो देखिए अभी फाड़ेगी और बहुत खुश हो जाएगी फाड़ के, वो हो गई है खुश। तो बोलती कर दिया मैंने, ऐसे मजाक करी थी मेरे साथ। तो ये बहुत खुश थी, और मैंने पूछा बाल कहाँ, तो कुछ भी जवाब नहीं दिया इसने। पहले रोती थी पर अभी से पता चल गया, अभी कट हो गए तो अब नहीं रो रही है। तो ये आ गया हमारा खाना, सारा रेडीमेड खाना मंगवाया था, और खाने पीने का सब सामान जो था वो रेडीमेड था, क्योंकि यहाँ पे इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये खुद से कुछ कर पाएँ, तो इन्होंने रेडीमेड ही सब कुछ कर दिया। और यहाँ पे नवू मेरे साथ मस्ती करी है पैसों को लेके, जो नकली नोट होते हैं ना उनके लिए बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए आधी डेकोरेशन हो चुकी है, आधी डेकोरेशन कर दी। और कौन कर रहा है जी? भाई जी मैं ही कर रही हूँ, और मैं ही कर रही हूँ, मैं ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे चल रही है तैयारी, और साइड पे मैंने बलून्स वगैरह लगा दिए। हैप्पी बर्थडे वाला वो लगा दिया है मैंने। और ये सेंटर में 2 बलून आप देख रहे हो ना, ये मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि ये जो बलून थे ना इनके अंदर स्पार्कल नहीं थी, बट मिरर टाइप कुछ था गोल्डन कलर का, बहुत प्यारे थे। अभी 2 और लगेंगे बलून। यहाँ पे देखिए तीसरा बलून भी आ गया है। तो ये बता दूं मैं आपको कि सारी डेकोरेशन जो है ऑनलाइन मंगवाई है मीशो से, तो ये बहुत अच्छी पड़ी। कुछ और भी बलून थे जो कि पंप से भरने वाले थे, पर पंप जल्दबाजी में हमने नहीं लिया, हम याद भूल गए, तो हमने वो रहने दिए, हमने उन्हें नहीं लगाया। तो यहाँ पे तीसरा बलून भी लग चुका है। तो ऑलमोस्ट ये तैयारी तो प्रॉपर हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर ये एरिया लग रहा था। इसके नीचे लगाएंगे चेयर्स, और चेयर्स लगा के बर्थडे बॉय को यहाँ पे बिठाएंगे, तो फिर करेंगे हम लोग केक कट। तो ये भी आ गई हूँ मैं। आपने नोट किया होगा आज के ब्लॉग में मैं बहुत कम आई हूँ, क्योंकि शूट मैं ही कर रही थी। सब लोग इतने व्यस्त थे, इतने बिजी थे कि सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने खुद से शूट किया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ब्लॉगिंग में दिखाई दे रही हूँ आपको। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे नीलम सो गई है, और यहाँ पे हिमांशु से बार बार उठा रही है। ये है हमारा वो रूम, यहाँ पे तैयार व्यार होया जाता है। मतलब ये स्टोर रूम की तरह है, ये मम्मा का कमरा नहीं है, ये स्टोर रूम है। और हम अंदर भीड़ बड़ी थी तो हम इसलिए स्टोर रूम में ही बैठ गए, और यहीं पे हम लोग रेडी वेडी हुए हैं, अगर आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे चल रही है शाम की तैयारी, और सारा झाड़ू वगैरह सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब शाम बर्थडे है, 4 से 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो बज चुके हैं अभी 3:30 पौने 4 का टाइम है। तो मैं भी होंगी अब रेडी, क्योंकि देखिए फंक्शन 2 है तो ड्रेसेस भी 2 होनी चाहिए, तो एक तो चलेगी नहीं तो दूसरी ड्रेस पहनूंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे मम्मा कर रहे हैं ब्रश, क्योंकि ये दिन में 3 बार ब्रश करते हैं, और दिन को, दोपहर को और शाम को। तो इनका चल रहा है धूप में भी ब्रश, पर मैं होंगी अब रेडी। अब मैं पहनूंगी दूसरी वाली ड्रेस, और कौन सी पहनती हूँ वो आपको अभी ब्लॉग में दिखाई दे जाएगा, तो वेट करिएगा। अब मैं जा रही हूँ और देखती हूँ कौन कौन हो
रहा है रेडी, और क्या क्या डाल रहे हैं सब लोग तो ये पता चलेगा, अभी देखते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे स्टोर में ही सब लोग रेडी हो रहे हैं। अभी रूम में तो इतने मतलब गेस्ट हैं तो वहाँ पे नहीं हो पाएंगे हम लोग, तो हम लोगों ने यही चूज़ किया कि आराम से यहीं पे रेडी हो जाएं। तो मेरे भाभी यहाँ पे हो रहे हैं रेडी, और ये छोटे भाभी हैं, इन्होंने डाल दिया है ये वाला सूट। और ये देखिए आ गई हूँ मैंने डाला है पिंक और ग्रे कलर का गाउन जो स्पार्कल वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ, यहाँ पे केक कट करना है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है, मतलब वो टाइम आ चुका है। तो आ गया है केक जिसका वेट कर रहे थे हम लोग। तो ये पिंक कलर का केक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा था, और ये डिब्बा इन्होंने ऐसे ही रख दिया था। तो इस केक के ऊपर नाम लिखा है हिमांशु और साहिल। साहिल मेरे भाई का नाम है, हिमांशु उसकी बेटी का नाम है। तो ये हिमांशी और साहिल, ये दोनों के नाम लिख दिए हैं। और मेरा भाई खुद से कैंडल लगा रहा है, ये देखिए उसे कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है केक काटने की, और कैंडल्स लगा रहा है। तो मेरे भाभी यहाँ पे आएंगे, वो भी इसकी मदद करेंगे। तो अभी तो आपको साथ वाली दोनों चेयर्स दिखाई दे रही हैं खाली, अभी थोड़ी देर में भरने वाली है। इधर आएंगे मेरे मम्मा, इधर भाभी और बेटी बैठ जाएगी। ये देखिए नाम को गौर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, साहिल और हिमांशी लिखा हुआ है। और केक का जो वो है ना डेकोरेट जो किया है, बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही पसंद आया मुझे। तो ये इतनी अकड़ से बैठा हुआ है अभी, हाँ भाई आज इसका दिन है तो ये तो बनता ही है, इतना तो बनेगा ना इसका। तो आ गई है हिमांशी भी, क्योंकि ये दोनों कट करेंगे, बिकॉज दोनों का ही आज है रिसेप्शन, तो दोनों ही करेंगे। तो यहाँ पे नीलम फ़ोटो दिखा रही है, इनकी फ़ोटो खींची, जहाँ पे मैं भी आ गई हूँ। देखिए थोड़ा सा फिर से आ गई हूँ, तो मैं वही थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। पापा बोलने लगे क्योंकि गेस्ट को जाना है वापस, तो पापा बोल रहे जल्दी से कर लीजिए, थोड़ा टाइम जल्दी करिए। तो यहाँ पे कैंडल जल रही हैं, मेरे भाभी कैंडल जला रहे हैं। तो अभी हिमांशी का मुँह देखिए, हिमांशु कैसे बैठी हुई है। तो ये देखिए जल गई, और थोड़ी देर बाद में ये ऑफ हो जाएंगी, बिकॉज ऐसा चलता है ना, ये तो एक रस्म है, कैंडल को जलाओ केक के ऊपर रख के और फिर इसे ऑफ कर दो। तो ये तो एक रिवाज हो गया ना, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था, कुछ भी अलग नहीं हुआ था गाइस, कुछ भी अलग नहीं है, सेम ऐसा ही जैसा आप लोग करते हो। तो अभी भाभी आ गए हैं इधर, और इधर आ गए हैं मेरे मम्मा। चेयर भर चुकी है, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये खाली नहीं रहेंगी, अभी भर गई हैं। तो अभी करेंगे केक कट। तो कट करने के बाद क्या होता है आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे भाभी के पेरेंट्स हैं उनको भी आवाज़ दी जा रही है कि आ जाओ, तो वो बोल रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग करो कट केक, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे होने लगा है केक कट। देखिए कैंडल्स ऑफ हो चुकी हैं। तो अभी खुश बड़ा है मेरा भाई, स्माइल बहुत है उसके चेहरे पे। तो यहाँ पे केक हो चुका है कट। तो कैंडल्स उतार ले हैं, जहाँ पे आ गए हैं अभी मेरे पापा, और पापा भी कैंडल्स निकालने में मदद करें क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स लगाई हुई थी। तो कैंडल्स तो खाएंगे नहीं भाई, तो कैंडल्स तो निकालनी पड़ेगी। तो निकाल दी है कैंडल्स और केक को कर दिया है कट। और अभी हिमांशी के मुंह में डाल दिया है केक, ये देखिए। तो वो बड़े अच्छे से खा रही है, और फिर हो गई है क्लैपिंग। तो मैं आपको बात बता दूं, ये जो बर्थडे पार्टी होती है ना, इसी पे सारे एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ये ऐसे रिसेप्शंस कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं। ये वैसे नहीं हो सकता जैसे हम एक दूसरे के पास आए तो हम सारे इकट्ठा नहीं हो सकते, कभी कोई घर पे रह जाता है, कभी कोई उधर रह जाता है, तो ऐसे हो नहीं सकता। तो ये एक अच्छा मोमेंट था, ये एक अच्छे पल थे जो हमने कैच किए हैं, हमने रिकॉर्ड करके रख लिए हैं। ये है मेरी भाभी के पेरेंट्स, मम्मा और पापा, और यहाँ पे आ गए हैं नीलम। और ये बोल रही है केक बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो सच में केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि मैं तो केक पसंद नहीं करती हूँ, मुझे खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी मैंने ये केक जो है प्लेट में भरा हुआ है, मैंने पूरा वो खा लिया है। तो अभी तो ये सब तैयारी चल रही है, और देखिए गिफ्ट हाथ में पकड़े हुए हैं सबने, और अभी गिफ्ट का टाइम चलेगा क्योंकि केक तो हो गया है। तो डिस्पोजेबल ले लिए गए हैं। यहाँ पे नीलम है, और यहाँ उधर देखिए मेरे पीछे मेरे पापा हैं। पापा के साथ कुछ हैं लोग जो यहाँ पे ही आते हैं, तो वो उनके बहुत ख़ास हैं, तो इसलिए।
तो देखिए डिस्पोजेबल में अब केक डाला जा रहा है, सबको सर्व किया जाएगा केक। तो सच में मैं आपको एक बात बताऊं, ये सच में एक पल होता है, ये बहुत अच्छे पल होते हैं, हमें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो लीजिए आ गई मैं फिर से, मैंने अब कैमरा पकड़ाया है भाभी को कि थोड़ा सा आप शूट करो, आप रिकॉर्ड करो मुझे, ताकि मैं भी दिख जाऊं भाई व्लॉग में कहीं ना कहीं। तो मैं अभी अपने भाई के मुंह में डाल रही हूँ केक, मम्मा के मुंह में डाल दिया केक, तो ऐसे ही सबके मुंह में डाला है मैंने केक। भाभी ने तो पूरा नीचे ही गिरा दिया, तो देखिए गिरने वाला है देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब हो गया, गिर गया केक। तो हाँ जी, ये मजाक था, ये बहुत अच्छा पल था। ऐसे ही पल मुझे बेहद पसंद है, जो कि एक दूसरे के साथ हम बिताते हैं ना, मुझे वो याद रहते हैं। ये मेरे बड़े भाभी है जिनके मुंह में मैंने अभी डाला है केक, यहाँ पे नीलम के मुंह में डाल दिया। वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि नीलम शायद यहाँ पे शूट कर रही थी मेरे लिए। तो बहुत सारे अच्छे पल यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन में कैद कर लिए हैं, उन्हें रख लिया है। तो ये मोमेंट्स कभी भूलेंगे नहीं। जब कभी बेटियाँ बड़ी होंगी तो उन्हें दिखाएंगे हम लोग कि हाँ हम आपके लिए ये कर रहे थे, हम आपने आपके लिए ये किया, या ऐसा हुआ था आपके बर्थडे पे। तो ये एक पल है, ये होना चाहिए हर एक के बर्थडे पे, हर एक के ऐसे रिसेप्शन के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे नीलम आ गई है साहिल को केक खिलाने के लिए, और देखिए इसके खिलाने का तरीका कुछ अलग नज़र आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नोटी है और बहुत ज़्यादा फन करती है। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो होते हैं मोमेंट्स ना, फन के बिना कुछ नहीं होता है, तो ये मस्ती बहुत ज़्यादा करती है। तो ये आ गया है अभी गिफ्ट का टाइम। तो सबसे पहले लेके आई हूँ मैं गिफ्ट, और ये है हिमांशी के लिए, जो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। ये हिमांशी के लिए गिफ्ट है, तो मैंने उसे दे दिया। देखिए उसने पकड़ भी लिया और मुझे थैंक यू भी बोल दिया, थैंक यू भूई। तो बहुत अच्छा लगा उसके मुंह से ना, उसकी आवाज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है। मैं आपको किसी व्लॉग में सुनाऊंगी उसकी पूरी आवाज़, बहुत अच्छे से स्टाइल से बोलती है। तो ये है मेरे भाई का जो पैंट और शर्ट थी, तो ये बोल रहा था रहने दो क्यों लेके आए। तो मैंने कहा अरे भाई ये मेरा बनता है, मैं बड़ी हूँ तो मेरा बनता है, तो दे दिए हैं अभी गिफ्ट मैंने। तो हो गया है मेरा ये काम ख़त्म, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी अब यहाँ पे ख़त्म होती है। तो यहाँ पे भाभी जो डाल रही हैं केक, और इधर लेके आई है नवू गिफ्ट। नवू यानी कि मेरे बड़े भाई की ये बेटी है, और ये अपनी तरफ से गिफ्ट लेके आई। इसने उल्टा पकड़ा तो मेरे पापा बोल रहे सीधा पकड़ बेटा गिफ्ट। तो ये देखिए बहनें एक दूसरे को गिफ्ट दे रही हैं, तो वो भी बड़े अच्छे से पकड़ रही है। नहीं तो छोटे बच्चों को गिफ्ट का क्या पता होता है, इतना नहीं पता होता, पर फिर भी इससे तो पता है भाई कैसे गिफ्ट लेना है और कैसे संभालना है। तो ये चला गया है हिमांशी का गिफ्ट, जो मेरे बड़े भाई की बेटी ने दिया है। और यहाँ पे बैलून फोड़ने की रस्म आ रही है। अरे भाई मेरी मेहनत तो पानी में चली गई ना, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी ना इस पर, बहुत टाइम लगाया था मैंने रेडी होने में, ये सारा करने में। तो ये अभी तो हो गया ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे जो भैया हैं वो फोड़ रहे हैं पूरी तरह से बैलून, और ये पूरे फोड़ दिए इन्होंने। देखो अब मेरी मेहनत कहाँ गई, खराब हो गई जी, गई मिट्टी में जी। चलो ये भी होना ही है, कितनी देर तक ये लगे रहेंगे, अभी तो ये ख़त्म होना ही है इनको। तो एक मेरे भाई ने फोड़ दिया इधर से, वो बोला मैं क्यों रह जाऊं पीछे। तो ये काम भी हो गया फिनिश। तो अभी सब लोग खा रहे हैं केक जो उन्हें बर्तनों में डाल के दिया गया। देखिए मेरे हाथ में केक देखिए, और मैं भी खा रही हूँ, वरना मैं केक नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल लाइक नहीं है केक, पर फिर भी मैंने ये खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कोल्ड ड्रिंक आ गई मेरे हाथों में, और यहाँ पे बैठी है नीलम, स्तुति और नवू और महिमा, ये सारे बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं केक। एंजॉय मस्ती चल रही है। मेरे भाभी स्पून दिखा रहे हैं यहाँ पे चल रहा था कि स्पून क्या करने, कैंडल से ही खा लो केक, ऐसे पापा बोल रहे थे। तो चलिए ये तो हो गया फन, ये तो हो गई मस्ती जो हमारे बीच की थी, और बर्थडे हो गया है सेलिब्रेट, जैसा कि आपने देख लिया है। और यहाँ पे मेरे भाई के जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वो उठ चुके हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं वापस अपने घर पे, तो वो निकल गए हैं भाई वापस। तो यहाँ पे रह गए हम लोग, और बाकी सब भी चले गए हैं, ऑलमोस्ट चले गए हैं। हम घर वाले लोग ही रह गए हैं, नीलम भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ, और घर परिवार सारा जो है यहाँ पे है। तो ये डिस्पोजेबल और लेके आ गई है, क्योंकि इसे और केक चाहिए। जब तक ये केक उठेगा नहीं तब तक ये छोड़ेगी नहीं।
तो हाँ जी, आपके बर्थडे भी ऐसे मनाते हैं? आपके यहाँ किसी का बर्थडे हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। हम लोग तो इसलिए ऐसा मनाया क्योंकि वैसे तो बड़े लेवल पे मनाना था, मतलब यहाँ पे मम्मा की जिम्मेवारी, पापा की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनके पास इतना टाइम नहीं होता है, और जितना हो पाया इन्होंने किया है यहाँ पे। तो चलिए, बहुत अच्छे से सारा काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है सारा काम। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है इस पल के लिए, इस दिन के लिए, क्योंकि मैंने 3 दिन से व्लॉग में यही बताया कि एक सरप्राइज़ है, तो ये सरप्राइज़ आपके लिए खुल चुका है आज। और ऐसे ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, और जो जो किया है आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा है आपको, और आपने ये कैसा महसूस किया, अच्छा महसूस किया, कैसा किया, तो ये बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए, जो हिमांशी है ना, वो लगा रही है फेस पे केक। फ़िलहाल नहीं लगाया, मेरे लगाने आ रही है। देखिए, मैं बैठी हूँ इधर वाली साइड पे, आपको दिखाई तो नहीं दूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ। तो ये आई मेरे पास, तो ये मेरे मुंह पे लगाने की कोशिश करेगी। अभी आपको हंसी आएगी, इस बात पे ध्यान से देखिएगा। तो ये लगाने लगी है मेरे फेस पे। अभी इसका स्पून नीचे गिर गया तो उठाएगी, अब लगाएगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे नहीं लगा, छोटी बूही के लगा। अभी देखिए कैसे जाएगी नीलम के पास, और लगा दिया उसे केक। तो वो हैरान हो गई, दूसरी साइड भी लगा रही है उसके केक। तो देखिए, ये मस्ती है, ये बहुत अच्छे पल हैं। मुझे सच में ये रिश्ते ऐसे बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पे है भाभी, मैं, और हम सब बैठे, नीलम फ़ोन पे लगी हुई है। तो ये सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, सारा मैदान खाली हो चुका है, मतलब सारा ये एरिया है जो खाली हो चुका है। हम लोग ही बच्चे, अपने घर वाले, और खाना वाना सब हो गया, केक वगैरह सब हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो अभी क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ये पड़े हैं गिफ्ट, जो कि मैं कल के ब्लॉग में आपको ओपन करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे आए हैं गोलगप्पे, जो पापा लेके आए हैं हमारे लिए खाने के लिए। तो आलू गोभी की सब्ज़ी यहाँ पे बन रही। मैंने मम्मा को बोला आज मटर वाले राइस और आलू गोभी की सब्ज़ी खिला दीजिए, मैं चपाती नहीं खाऊंगी। तो वही तैयारी चल रही है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो अभी तो सब्ज़ी काटी जा रही है, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, और जब बन जाएगी तब देखेंगे क्या होता है। तो बहुत टेस्टी लगी थी मुझे, वैसे मैंने जब खाई बहुत ही टेस्टी, मम्मा बोले वाह। ओके दोस्तों, तो अभी के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज बज चुके रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम हो चुका है। तो मिलते हैं हम कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई होप के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं सोने लगी हूँ, आंखें बंद हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकावट हो चुकी है। तो आज बहुत कुछ है देखने के लिए, तो ब्लॉग को ज़रूर वॉच कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपने घरों में खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हंसते रहिएगा।